हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्लास टेन बोर्ड एग्ज़ाम का सारा फॉर्मूला मैथ का ये मेरे डायरी में है। हाँ, मैं आपको आज बताऊँगा कि क्लास 10 का चैप्टर वाइज सारा फॉर्मूला मैंने इस डायरी में लिखा है, जो मैंने आपको आज बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा भी कि इसको कैसे याद करना है। तो मैं ट्रिक वाइज ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना है कि पर डे बस स्कूल जाने से में आप एक फार्मूला याद कर सकते हो, स्कूल से आने से में एक फार्मूला याद कर सकते हो। इसी के टाइप से अगर आप करते रहोगे तो फिर आपको फार्मूला बहुत जल्दी मैथ का जितना भी है सारा याद हो जाना है। ठीक है, तो इसमें मैं सारा फार्मूला लिखा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे पास ये डायरी आ गया है। ठीक है, तो मैं लाइन बाय लाइन आपको सारा फार्मूला बताऊंगा और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 2 से, बैंकिंग। मैच्योरिटी वैल्यू, MB मतलब मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू PN इंटू N+1 इंटू R बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया मैच्योरिटी वैल्यू का। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालने का क्या हो गया फॉर्मूला? इंटरेस्ट PN इंटू N+1 इंटू R बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ये हो गया इंटरेस्ट का, ये हो गया मैच्योरिटी वैल्यू का। अगर इसके जगह आई बैठा दे तो फिर हमारा निकल गया। ये जो इसके जगह आई बैठा दिए तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू PN प्लस आई। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। चलिए चैप्टर 4, लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, तो मैं आपको सिंबल्स बता दूं। ये है लेस देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू एंड मोर देन और इक्वल टू। एंड मीन्स इसको एंड बोलते हैं। और ये हो गया इंटरसेक्शन, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, और मीन्स यूनियन। ये आपको काम आएगा किसमें? लीनियर इनइक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चैप्टर 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज होता है, B² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। ये कब होगा? ये हो जब अगर ये आएगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, B² माइनस 4AC इज मोर देन 0 तो क्या होगा? देख लीजिए, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, थर्ड केस क्या हो जाएगा? B² माइनस 4AC इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, अब ये तो हमारा रूट्स निकालने का था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मेन फॉर्मूला होता है। बोर्ड एग्जाम में इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, फिक्स है। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर B² माइनस 4AC इज इक्वल बाय 2a। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आप ये जरूर याद कर लीजिएगा। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हो गया x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब चैप्टर 10, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब जो है इस सब सिंबल यूज होता है। इसका मैं फुल नेम बता देता हूँ। A मतलब फर्स्ट टर्म, L लास्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस। तो हमारा Tn का फॉर्मूला हो जाएगा Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर हमको D निकालना है तो T2 माइनस T1। L निकालना है तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये Tn और L दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sn इज इक्वल टू N बाई 2 इंटू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, और Sn का एक दूसरा फॉर्मूला है N बाई 2 इंटू A प्लस L। अगर L दिया रहेगा तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर L नहीं दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 3 कंजिक्यूटिव टर्म का निकालना है AP में, A माइनस D, A प्लस D। 4 कंजिक्यूटिव टर्म इन AP, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस
3D। 5 कंजिक्यूटिव टर्म का निकालना है, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। ठीक है, अब देख लीजिए 6 कंजिक्यूटिव टर्म इन AP, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। तो बेसिकली अगर हमारा 3 है, मतलब अगर ऑड नंबर है तो ये ला फॉर्मूला होगा, और अगर इवन नंबर है तो ये फॉर्मूला उसके बाद बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो A इज टू B इज इक्वल टू B इज टू C, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, A बाई B इज इक्वल टू B बाई C। अब इसको अगर ये B को उधर ले गए तो B स्क्वायर, इसको इधर ले गए, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं इस तरह से। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, सबसे पहले ये जो है ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो इन्वर्ट मतलब उल्टा, तो A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी। तो इसको इसका प्लेस बस अपोजिट कर दीजिए, A को नीचे ले आइए और इसमें D को C को नीचे ले आइए, तो इसको B बाई ए इज इक्वल टू C बाई डी। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1 इन्वर्टेंडो। अल्टरनेंडो, अल्टर मतलब इस स्टेप से अल्टर करना। ठीक है, तो A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी, तो इसका प्लेस बस चेंज कर देना है, तो ये जो D है उधर चल गया, तो D बाई बी इज इक्वल टू C बाई ए। अब कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो मीन्स प्लस होता है। ठीक है, तो A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी। देखिए कॉम्पोनेंडो में दोनों साइड +1 हो गया, तो इसको अगर एलसीएम लेंगे तो इस टाइप से निकलेगा, A प्लस B बाई बी इज इक्वल टू C प्लस D बाई डी। ये हो गया कॉम्पोनेंडो। और ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंडो, डिविडेंडो मीन्स -1। ठीक है, तो A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी, A बाई बी -1 इज इक्वल टू C बाई डी -1। तो इसको अगर एलसीएम लेके बनाएंगे तो ये हो जाएगा A माइनस बी बाई बी, C माइनस डी बाई डी। यहाँ तक आपने देखा, यहाँ तक जो था वो बोर्ड एग्जाम में उतना प्रोबेबली नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, पर इससे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो 101% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो आपको जरूर ही याद रखना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो A प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी बाई C माइनस डी, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, याद हो गया। ये है हमारा एलजेब्रा का फॉर्मूला। ठीक है, और ये एलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। A प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, A प्लस बी का होल क्यूब, इसको इस स्टेप से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको इस स्टेप से भी लिख सकते हैं। A माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ये तो आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है, और ये दोनों, इससे बोर्ड एग्जाम में 101% श्योर है कि क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चैप्टर 12 रिफ्लेक्शन। ठीक है, M मीन्स रिफ्लेक्शन होता है, M की जगह R भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, तो इसमें x रिमेन सेम, y माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस, इसमें x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, y सेम हो जाएगा, जिससे रिफ्लेक्शन होगा वो सेम हो जाता है, उसका दूसरा नंबर माइनस में हो जाता है, ये सिंपल से याद रखिएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, तो दोनों माइनस में हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस इज इक्वल टू, ये अगर ये दिया रहेगा तो इसमें हो जाएगा 2a माइनस एक्स कॉमा वाई। रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस इज इक्वल टू a, अगर y एक्सिस है तो फिर इसमें क्या हो जाएगा x कॉमा 2a माइनस वाई। ठीक है, इसमें
ये जो है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। बेसिकली आपको ग्राफ में डिनोट करना रहेगा कि रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो ग्राफ में क्या बनेगा, ठीक है। ये 5 मार्क्स का आता है, ये उतना नहीं आता पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक चैप्टर में आपको बताऊंगा कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद करना ही है, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चैप्टर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। x को आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 m1 x1 m2 कुछ भी, पर m1 और x2 लिखना है, ना कि m1 x1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, बहुत जन इसमें कंफ्यूज हो जाता है और m1 x1 लिख देता है और उसका सारा गलती हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का, इसका लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये सारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, तो ये श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको इसको मिस नहीं करना है। चलिए, d इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पे होल स्क्वायर। देखिए, आप इसको x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर में और इसके साथ यहाँ प्लस है, इसीलिए ये इसका जो x2 पहले लिख सकते हैं, x1 पहले लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आप इसको ऐसे भी याद रखिए या फिर इसको आगे कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मिड पॉइंट, और ये भी ठीक है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब ये हमारा सेंट्रियोड जो ट्राइंगल में रहता है उसको निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें 3 साइड होगा, x1 x2 x3 बाई 3, y1 y2 y3 बाई 3। ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। तो ये भी हमारा चैप्टर का हमने बता दिया, चैप्टर नंबर 13। सेक्शन का भी ये फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट का और ये सेंट्रियोड का, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे भी फिक्स है कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको भी आप हल्के में मत लीजिए, मेंसुरेशन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बेसिकली इसका जो क्वेश्चन आता है उतना टफ नहीं रहता, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर का फॉर्मूला जानने वाले। तो CS मतलब कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया, TS मतलब टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई RH प्लस R। वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर का। ये सिलेंडर, ये हो गया होलो सिलेंडर, ठीक है। जैसे पाइप हो गया हमारा होलो सिलेंडर, ठीक है, कोई भी पाइप। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई H R प्लस R, कैपिटल R इसमें हो जाएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई H R कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। वॉल्यूम पाई H कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सिलेंडर का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मैं भी बताऊंगा कि इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन, ठीक है। कौन L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया पाई R L प्लस R। कर्व सरफेस एरिया पाई R L। वॉल्यूम इसमें 1/3 हो जाएगा, बाकी ये फॉर्मूला यूज करना, पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो ये कौन फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आता है क्वेश्चन, ये और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्फेयर एरिया इज इक्वल टू 4
पाई आर स्क्वायर, ये हो गया स्फेयर का। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेमिस्फेयर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कोन, स्फेयर एंड सिलेंडर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मिक्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमारा चैप्टर 25 प्रोबेबिलिटी, इससे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एनी नंबर ऑफ इवेंट, एनएस सैंपल ऑफ इवेंट। तो पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल ऑफ इवेंट। ठीक है, सैंपल ऑफ इवेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये इसको डिनोट करते, मैंने वो भी लिख दिया। इससे भी क्वेश्चन आते तो आपको ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते, ट्रिग्नोमेट्रिकल। ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इससे तो श्योर है प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन। ठीक है, ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्क्वायर वाला फार्मूला, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, बेसिकली 1 2 3। और ये फार्मूला, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन से प्रूफ करने वाला एक 4 मार्क्स का जरूर आएगा। ठीक है, इससे भी आ सकता है पर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ लाइन, इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्लोप को m और टेन थीटा, ये तीनों लिख सकते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल रहा तो जो हमारा स्लोप 1 है इक्वल टू रहेगा स्लोप 2 का। अगर लाइन परपेंडिकुलर रहा तो स्लोप 1 इंटू स्लोप 2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m मीन स्लोप एंड x मतलब y इंटरसेप्ट। ये जो फॉर्मूला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 2 3 4, ये चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों से क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का, बेसिकली ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m के जगह ये ला फॉर्मूला बैठा दिया और इसको सेम टू सेम लिख दिया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो दोस्तों उम्मीद है हमको आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्यारा नाम और आपको कौन सा चैप्टर का फॉर्मूला याद था उसे लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।